हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज से हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और पहला ही टॉपिक मैंने चूज किया है ब्लड रिलेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अक्सर बच्चों को ये टॉपिक काफी डिफिकल्ट लगता है। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन आज मैं इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ाने वाला हूं जिसको ये टॉपिक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता होगा, जो इसको स्किप करता होगा ये मैं नहीं करने वाला हूं, उसका ये टॉपिक फेवरेट बनना चाहिए। बहुत ही इजी तरह से मैं आपको समझाने वाला हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए ये वैलिड रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मैं हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले एक टाइप, फिर दूसरी टाइप एंड सो ऑन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा और वो एग्जामिनेशन में पूछा जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे मैं अपने बनाए हुए क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा। जो प्रीवियस कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा और वही पैटर्न आपके भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। बस आपने क्या करना है, रिलैक्स होके बैठना है और पूरी वीडियो को आपने एक बार जरूर देखना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अगर हम ब्लड रिलेशंस की बात करेंगे, यहां पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमेशा दो इंसानों के बीच में रिलेशन पूछा जाएगा, जैसे ए और बी। अब क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है, डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे और ए और बी आपस में क्या लगेंगे, ऐसा नहीं पूछेंगे, घुमा फिरा के पूछेंगे। लेकिन लास्ट पे हमेशा इन दो इंसानों के बीच में ही रिलेशन पूछा जाएगा। अब यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है टू जीज का, जी और जी। इन दो जीज के बिना आप ब्लड रिलेशन पढ़ ही नहीं सकते हो। पहला जी हमें क्या कहता है, जेंडर। अगर आपको जेंडर पता नहीं है, मैं कहूंगा हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी ए को क्या लगेगा। जब तक ना आपको जेंडर पता होगा तब तक आप बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा जनरेशन। अब जनरेशन क्या होता है, जनरेशन होता है पीपल लिविंग इन अ सेम पीरियड, एक ही पीरियड में जो लोग रहते हैं। जैसे आप कहते हो हमारे जमाने में ऐसा होता था, यानी आप एक सेम पीरियड में रहते हो। आपके जो मम्मी पापा हैं या उनकी जो एवरेज एज के हैं, वो आपसे कहते हैं कि हमारे जमाने में 10 रुपए में इतना सामान आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है जनरेशन। इन शॉर्ट अगर आप यहां पे याद रखोगे, जनरेशन मतलब जिनकी एवरेज एज सेम होती है ऑलमोस्ट, जैसे वाइफ, हस्बैंड, ये सेम जनरेशन में होते हैं, इनकी एवरेज एज ऑलमोस्ट सेम होती है। अब आप ये नहीं बताना है कि बहुत सारे अमीर ऐसे होते हैं जिनकी वाइफ होती है 20 साल की और हस्बैंड होता है 60 साल का। ये एक एक्सेप्शन है, ये आपने नहीं सोचना है। आपने सोचना है कि वाइफ और हस्बैंड एक ही जनरेशन में है। ठीक है, इसी तरह से भाई बहन एक ही जनरेशन में है। ठीक है, आपके जो बच्चे हैं वो एक ही जनरेशन में है। तो ब्लड रिलेशन में जेंडर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, उसके बाद जनरेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चार्ट। ये ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है जो ब्लड रिलेशन है वो आपको डिफिकल्ट क्यों लगता है, वो आपको डिफिकल्ट इसलिए लगता है बिकॉज जो टीचर है ना, वो इनको आपको ट्रांसलेट करके बताते हैं आपकी लोकल लैंग्वेज में, जिससे ये सारा रिलेशन खत्म हो जाता है। हम इन रिलेशन को पढ़ेंगे लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे, हम इनको खींचेंगे नहीं कि हमारी मामी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमारे मामू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमारी जो मौसी है, हमारी जो फूफी है, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं।
ये हम सब इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो कैसे हम करेंगे। सबसे पहले वो आप देखो जरा आप अपने आप को, ठीक है। आपने यहां से ऊपर 2 जनरेशंस देखनी है, अपने से नीचे 2 जनरेशंस देखनी है, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी जनरेशन में देखो, जरा मुझे बताओ आपकी एज के कौन कौन होते हैं। आपका भाई आपकी जनरेशन में, आपकी बहन आपकी जनरेशन का है। अब है इनला। अब देखो ये जो इनला है ना, ये क्या होता है, इनला बनता है शादी की वजह से, रिलेशन सेम रहता है। इनला लगता है जब आपकी शादी हो जाती है। पहले हो आप, अब आपकी शादी हो गई, आपकी हो गई वाइफ, ठीक है। अब जो आपकी वाइफ है, उनके जो भाई बहन है, उनके जो माँ बाप है, वो आपके क्या लगेंगे, वो भी सेम लगेंगे, लेकिन उनके साथ इन ला लगेगा, ठीक है। आप हो ब्रदर इन ला, यानी आपकी जो वाइफ है उसका भाई है ये। अगर आप फीमेल हो तो आपके जो हस्बैंड का भाई है हो गया इन ला, ठीक है। जब भी इन ला लगेगा आपने सिर्फ ये सोचना है, अगर आप लड़के हो तो आपकी वाइफ का भाई होगा, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड का भाई होगा। रिलेशन सेम रहता है, जो आपके सगे होते हैं, ब्रदर हो गई, सिस्टर हो गई, फादर हो गए, मदर हो गया, सिर्फ इन ला लगता है आपके वाइफ के अपने, ठीक है। अगर आप लड़की हो आपके हस्बैंड के अपने, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब आपकी जनरेशन में कौन हो गया, भाई बहन हो गया, आपकी वाइफ हो गई, फिर वाइफ की सिस्टर, ठीक है, यानी जो आपकी सिस्टर इन लॉ हो गई। इसी तरह से आपके वाइफ का भाई, अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड का भाई, हस्बैंड, उसके बाद कजिन्स, ठीक है। अब कजिन्स किसको कहते हैं, कजिन हो गए जो आपके भाई बहन हैं लेकिन सगे भाई बहन नहीं है। जो भी आपका जो एक फैमिली है उसमें जिनको आप भाई और बहन कहते हो ना, वही है लेकिन आपके सगे नहीं है, उनको हम कहते हैं कजिन। जैसे आपके अंकल के बच्चे, ठीक है, आपके जो पुफी के बच्चे हैं, आपके जो मामा के बच्चे हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं, कजिन कहते हैं। आपने ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है कि वो आपके मामा के बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, कुछ भी याद नहीं रखो। जब मैं आपको फैमिली ट्री पढ़ाऊंगा आपने सिर्फ इतना देखना है कि ये जो जनरेशन है ना, इस जनरेशन में कोई ऐसा है जो आपका भाई बहन नहीं है, तो फिर वो कजिन होगा, या तो हस्बैंड होगा, ठीक है, या तो आपका भाई बहन होगा, या आपका हस्बैंड होगा। अब भाई बहन में 2 टाइप के हो सकते हैं, या आपके सगे भाई बहन हो सकते हैं, या आपकी वाइफ की वजह से आपको भाई बहन है, यानी इन ला वाले। इनमें से अगर कोई भी नहीं है फिर वो आपका कजिन होगा, खत्म। अब आप अपनी जनरेशन से ऊपर आ जाओ। यहां पे क्या है, इस जनरेशन में या तो आपके फादर और मदर हो सकते हैं, या अंकल और आंट हो सकते हैं, बस इसके अलावा कोई नहीं है। देखो फादर मदर, फिर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये किसकी वजह से है, शादी की वजह से है, ठीक है। ये भी आपके माँ बाप हैं, लेकिन आपकी वाइफ के माँ बाप, अगर आप लड़की हो आपके हस्बैंड के माँ बाप, खत्म। उसके बाद अंकल और आंट, इनमें से अगर कोई भी नहीं है, अगर मेल होगा तो अंकल, अगर फीमेल होगी तो आंट। अब आपके लिए ये जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आइदर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अंकल की बात करूं, वो अंकल मामा है, वो अंकल मौसा है, फूफा है, क्या है, उसको आपने देखना नहीं है। सिर्फ ये आपको देखना है, अगर मेल है या तो फादर होगा या फादर इन लॉ होगा, अगर इन 2 में से नहीं है फिर अंकल होगा, ठीक है। अब अंकल 2 टाइप के होते हैं, या तो आपको माँ की तरफ से होगा या आपके पापा की तरफ से होगा, यानी जिसको हम मामा कहते हैं, और पापा की तरफ से चाचा, यहाँ पे दोनों को अंकल कहते हैं। अगर भाई है किसका, पापा का भाई है, उसको हम कहते हैं पैटर्नल अंकल, पैटर्नल। और मम्मी की तरफ से एम फॉर मदर, एम फॉर मैटरनल, बस ये आपको याद रखना है। मम्मी की तरफ से है तो मैटरनल, पापा की तरफ से है पैटर्नल, ओके। हो गई ये वाली जनरेशन भी कंप्लीट। इसी तरह से आंट में भी आता है पैटर्नल या मैटरनल।
फिर यहां से ऊपर, यहां से हो गया आपके पास ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। अगर इन दो में से नहीं है फिर हो गया ग्रैंड अंकल और ग्रैंड आंट, हो गया खत्म। अगर आपके वाइफ के होंगे, अगर आप मेल पर्सन हो, आपके वाइफ होंगे, फिर लगेगा इन लॉ, यानी ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ, ग्रैंड अंकल ये तो नहीं होता है, ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ, इन्हीं दो के बारे में पूछा जाता है, ये दो के बारे में नहीं पूछा जाता है। अगर आपको यहां से भी ऊपर जाना है तो वहां पे आपको लगाना है ग्रेट, ठीक है, सिर्फ ग्रेट इसमें ऐड होगा, बाकी ये सेम रहेगा। ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड अंकल, ग्रेट ग्रैंड आंट, बस कंप्लीट। अब यहां से नीचे आप आ जाओ, ठीक है, अभी आपने यहां से ऊपर देखा, अब यहां से आप नीचे आ जाओ। अब देखो, आप हो, अब आपके नीचे क्या होगा, यानी आपसे छोटे कौन होंगे, आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, यानी सन और डॉटर। अगर आपने उनकी शादी की, जो शादी करके आगे, वो भी तो आपके बेटे बेटियां हैं। आपने लड़के की शादी की तो आपके पास बहू आ गई है ना, तो वो हो गई डॉटर इन लॉ, यानी वो भी आपकी बेटी है तो बेटी, लेकिन किसकी वजह से बेटी बनी है, आपके बेटे की वजह से, यानी उसने शादी की फिर वो बेटी बन गई। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास आपकी बेटी है, उसने उसकी आपने शादी कर दी, ठीक है ना, वो जो बेटा बन गया सन इन लॉ। सिंपल सा आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपसे छोटे या तो आपकी बेटी हो गई या आपका बेटा हो गया, या उनकी वजह से जो बेटा बेटी बने, यानी डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ, खत्म कहानी। अगर आपके सके जो सन और जो आपके बेटे और बेटियां नहीं है, फिर किसकी हो सकती है, जो आपको अपने लगेंगे, वो हो सकते हैं आपके भाई या बहन, उनके बच्चे, क्योंकि वो भी तो आपके बच्चे हैं ना, आपके भाई बहन के बच्चे, तो उनको क्या कहोगे, नेफ्यू और नीस। बस इतना सा है, नेफ्यू हो गया मेल के लिए और नीस हो गया फीमेल के लिए, इतनी सी कहानी है। वरना यहाँ पे टीचर क्या करते हैं, इनको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे, कोई बोलेगा अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो इतना हमें क्या करना है यार, भतीजा हो भांजा हो, वो तो आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि आपकी जनरेशन से छोटा है, ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। अच्छा मेरी जनरेशन से छोटा है, क्या हो सकता है, अगर मेल है या तो बेटा होगा या तो बेटा इन ला होगा, ठीक है, नहीं है फिर क्या होगा, नेफ्यू होगा, चाहे वो बहन का बच्चा है या भाई का बच्चा है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है ना, यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, खत्म कहानी। और नीचे स्टेप जाओगे तो ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, यानी पोते पोतिया, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसको आप एक बार फिर रिपीट करना, फिर यहाँ पे देखना, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, जितना आपको यहाँ पे डिफिकल्ट बनाया जा रहा था वो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको, यहीं पे मैं समझाने वाला हूं, यहाँ पे हम फैमिली ट्री समझेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो हस्बैंड और वाइफ, यहां पे ये एक दूसरे को स्पाउस भी कहते हैं, ठीक है, जैसे अगर कोई मेल है वो कहेगा शी इज माई स्पाउस, ठीक है, तो फीमेल के लिए अगर कोई औरत होगी वो कहेगा ही इज माई स्पाउस, तो हस्बैंड के लिए भी इस्तेमाल होता है, वाइफ के लिए भी इस्तेमाल होगा, डिपेंड करेगा सेंटेंस पे, ओके। फिर ब्रो सिस, ब्रदर सिस्टर, इनको हम सिबलिंग भी कहते हैं। भाई भाई को भी सिबलिंग कहते हैं, भाई बहन को भी हम सिबलिंग्स कहते हैं, ओके। अब यहां पे हम सीखेंगे फैमिली ट्री, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली ट्री में सबसे पहले आपको यहीं पे मैं समझाता हूं, आपको कुछ चीजें याद रखनी है और इन्हीं को आप फिक्स करके याद रखो, बाकी जो आपने सीखे हैं उनको इरेज करो और यहां पे सीखो। जो भी मेल होगा इसको आप रखोगे प्लस, ठीक है, मेल को क्या रखोगे आप प्लस, फीमेल, फीमेल को आप रखना है माइनस, ठीक है। और जब भी शादी होगी तो हस्बैंड वाइफ, मैं लिखूंगा एच और डब्ल्यू, हस्बैंड और वाइफ,
इनके बीच में आप इज इक्वल टू लगाओगे, यानी आपस में मिल गई जब इनकी शादी हो जाएगी। बस इन 3 नोटेशंस को आपने याद रखना है। प्लस मीन्स मेल, माइनस मीन्स फीमेल, इज इक्वल टू मीन्स शादी हो गई यानी वो हस्बैंड वाइफ है। ओके, अब हम समझेंगे फैमिली ट्री। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी के बेसिस पे समझने वाले। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे मदर का फैमिली ट्री कैसे हम बनाते हैं। लेट अस सपोज दैट आपका नाम है ए। आप अपनी मम्मी का फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपने देखना है आपकी मम्मी आपकी जनरेशन की है, आपकी जनरेशन से नीचे है या ऊपर है। ठीक है, जरा मुझे बताओ, आपकी मम्मी आपकी जनरेशन के कहां पे है? तो आपके जनरेशन के ऊपर है, यानी आपसे बड़ी है, तो आप लोग आपसे बड़ी, ऐसे। फिर ये मेल है या फीमेल है? फीमेल, तो बनाओगे ऐसे माइनस, खत्म। इसी तरह से फादर का, आप हो, आपके फादर आपकी जनरेशन से ऊपर हैं, सिंपल याद रखो, आपसे बड़े हैं ना, तो भाई ठीक है, आपसे बड़े हैं, लेकिन है मेल, तो हो गया प्लस। ओके, अब आपको पेरेंट्स का बनाना है, आप हो, अब आपके पेरेंट्स आपसे बड़े हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स कैसे बनेंगे? जब वो आपस में शादी की होगी ना, यानी आपके पापा इज इक्वल टू आपकी मम्मी। इज इक्वल टू मीन्स शादी हो गई है मम्मी, पापा और मम्मी की, तो ये आपके क्या है? पेरेंट्स हो गए। अब मदर इन लॉ को कैसे बनाओगे? मदर इन लॉ भी आपकी मम्मी है, लेकिन किसकी वजह से है? आपकी वाइफ की वजह से। अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड की वजह से, बस वैसे ही करना है। फॉर एग्जाम्पल ए, मैं आपको मान के चलता हूं प्लस, यानी आप मेल हो। अगर आप मेल हो तो मदर इन लॉ कैसे बनेगी? आपकी वाइफ की वजह से, तो सबसे पहले शादी करो, तो ये हो गई आपकी शादी, ठीक है, ये आपकी क्या है? वाइफ है। अब मदर इन लॉ होती है वाइफ की मम्मी, हो गई मदर इन लॉ, खत्म कहानी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप फीमेल हो तो कैसे बनाओगे? यहीं पे मैं फीमेल के लिए बनाता हूं, मैं आपको नाम रखता हूं डब्ल्यू, ठीक है, और आप हो फीमेल। अब मदर इन लॉ किसकी वजह से बनेगी? आपके हस्बैंड की वजह से, यानी पहले आप करो शादी, ये हो गया आपका हस्बैंड, ठीक है। आपकी हस्बैंड की मम्मी, तो ये हो गई आपकी मदर इन लॉ, ये हो गई आपकी मदर इन लॉ। ये हो गया कॉन्सेप्ट। क्या मुझे आप फादर इन लॉ का बना के दे सकते हो? जल्दी से करो जरा फटाफट। देखो, ये हो गए आप हो मेल, ठीक है, फटाफट से शादी करो, कर दी शादी आपने, ठीक है। अब आपकी जो वाइफ है उसके फादर हो गए फादर इन लॉ। अगर फॉर एग्जाम्पल आप हो लड़की, करो शादी जल्दी से, कर दी आपने शादी। फिर उनके जो पापा हैं वो आपके क्या हो गए? फादर इन लॉ। आराम से आप फैमिली ट्री बना सकते हो। जरा मुझे बताओ, कहीं पे आपको कोई डिफिकल्टी तो नहीं लग रही है ना? बिल्कुल इजी है, और यही है कॉन्सेप्ट। ये समझ आ गया? समझो आपका ब्लड रिलेशन खत्म। अब हम समझेंगे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर कैसे करेंगे। देखो, ग्रैंडफादर सबसे पहले आप हो, जरा मुझे बताओ ग्रैंडफादर आपसे कितना बड़ा होता है? ग्रैंडफादर आपसे 2 जनरेशन बड़ा होता है। सबसे पहले आपको अपने पापा बनाने पड़ेंगे, बनाओ अपने पापा, फिर उनके पापा, ये हो गए ग्रैंडफादर। अगर आपको मम्मी की तरफ से बनाने पड़ेगा, ये आपके पास हो गया पैटर्नल ग्रैंडफादर। अगर आपको मैटरनल बनाना पड़ेगा तो बनाओ, कोई मसला नहीं, आप हो, फिर हो गई आपकी मम्मी, फिर हो गई इनके पापा, ये हो गई पैटर्नल, ये हो गई मैटरनल। अब है ग्रैंड मदर,
ये हो गए आप, ये हो गए आपके फादर, और ये हो गई उनकी मम्मी। ठीक। अगर आपको मैटरनल बनाना होगा, ये हो गए आप, आपकी मम्मी, फिर उनकी मम्मी, तो हो गए हमारे पास मैटरनल ग्रैंड मदर। कितना इजी है जरा मुझे बताओ। अब हम देखेंगे भाई बहन कैसे बनाते हैं। ये हो गए आप मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लड़के हो, आपको बहन बनानी है, कैसे बनाओगे? आपकी जो बहन है ना, वो किस वजह से आपकी अपनी है, क्या मुझे आप बता सकते हो? वो आपके पेरेंट्स की वजह से अपनी है, यानी उनकी बेटी है, तभी तो आपकी वो बहन है। अगर वो उनकी बेटी नहीं होती तो आपकी बहन कैसे होती, है ना? यानी सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये हो गए आपके पापा। पापा बनाओ या दोनों बनाओ या एक ही बनाओ, क्योंकि बेटी तो दोनों की है ना? तो ये हो गए आपके पेरेंट्स। ठीक है। अगर आपको बेटी बनानी है, सॉरी आपकी बहन बनानी है, तो वो इनकी बेटी होगी। अगर आपको अपना भाई बनाना होगा तो फिर वो इनका बेटा होगा। जितने मर्जी उतने बनाओ, खत्म। अब यहां पे आप शॉर्ट में कैसे करोगे? जब भी आपको करना है तो ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सीधा जब आप ऐसे करोगे तो यहां पे मैं लिखूंगा ए, अगर मैं माइनस लिखूंगा मतलब ये आपकी बहन हो गई, क्योंकि ये आपके पेरेंट्स है। अगर मैं बार बार ये लिखूंगा, जब बड़े क्वेश्चंस होंगे तो यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी जैसी बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह से आ गया, यानी उल्टा हुई, आपको पता चल जाएगी ये आपकी बहन है। अगर फिर आप यहाँ पे करोगे, ये आपका भाई है। तो इस तरह से आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे अंकल के बारे में। देखो, अंकल कौन कौन होता है? अंकल होता है, सबसे पहले मैं यहीं से बनाता हूं, आप। अंकल होता है आपसे आपकी जनरेशन से ऊपर, यानी आपकी फादर का जनरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप बनाओ अपनी फादर या मदर, दो में से एक बनाओ। सबसे पहले अगर मैं फादर बनाता, अंकल कौन होगा? एस फादर का भाई, तो एस फादर का भाई हो गया आपका अंकल। या ऐसे हो सकता है, आप हो, आपका हो गया फादर, फादर की कोई बहन होगी। ठीक है, इस बहन का हस्बैंड होगा, वो भी आपका अंकल है। ठीक है, अगर हम मम्मी की साइड से देखेंगे, ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, मम्मी का हो गया भाई, ये भी क्या है आपका अंकल है। ये हो गए आप, ये हो गई आपकी मम्मी, अब हो गई मम्मी की बहन, इस बहन का कोई हस्बैंड होगा, वो भी आपका क्या हो गया? अंकल हो गया। सिंपल। सेम जनरेशन में अंकल होते हैं। और अगर आप अंकल का फीमेल निकालोगे तो आंटियां निकलेंगी। ठीक है, तो आंटियों को आप आराम से आप निकाल सकते हो, और निकालना जरूर। ओके, अब हम बात करेंगे कजिन्स की। देखो, कजिन कौन होते हैं? आपकी जनरेशन के। ठीक है, सबसे पहले हो आप। अब कजिन जो है आपके सगे भाई बहन नहीं है। ठीक है, आपके अंकल के हो सकते हैं, या आपकी जो मम्मी है उनकी बहन के हो सकते हैं। ठीक है, वगैरह वगैरह। अब कैसे हम करेंगे? सबसे पहले मैं बनाऊंगा आपकी मम्मी, अपनी मर्जी से। आप चाहे पापा बनाओ, आपको अपनी चॉइस है। फिर मम्मी का कोई भाई होगा, इसके बच्चे, प्लस हो गई फीमेल, मेल, अपनी मर्जी से। या आप हो, आपके हो गए पापा, फिर पापा का कोई हो गया भाई, या हो गई बहन, अपनी मर्जी है। तो इनके जो बच्चे हैं, ये आपके क्या हो गए? कजिन्स हो गए। अब यहाँ पे आप ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ उनका बना सकते हो। कैसे? ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा ब्रो इन लॉ। देखो, ये हो आप,
इन लॉ के लिए आपकी शादी जरूर होनी चाहिए। अगर आपकी शादी है ही नहीं, फिर ये रिश्ते आपके हैं ही नहीं, खत्म कहानी। आपकी शादी, फॉर एग्जाम्पल आप मेल हो, आपने शादी कर दी, ठीक है। ब्रदर इन लॉ कैसे बनाओगे? आपकी जो वाइफ है उसका हो गया भाई, आपकी जो वाइफ है उसकी हो गई बहन, हो गया सिस्टर इन लॉ। इसी तरह से अगर आप फीमेल हो तो आप यहाँ पे आराम से बना सकते हो। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको फैमिली ट्री में कोई भी प्रॉब्लम है। अब हम यहां से आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस भी होंगे टाइप वाइज, ऐसा नहीं कि मिक्स होंगे, बिल्कुल टाइप वाइज कराएंगे। और जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसको हम अपनी माइंड में रखेंगे। जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एम सेड, एम ने कहा, एज फादर इज द ओनली ब्रदर ऑफ माई सिस्टर्स सन, हाउ इज एज फादर रिलेटेड टू एम। यहां पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है बोल कौन रहा है। यहां पे कौन बोल रहा है? एम। तो आपने पकड़ना है एम, आपने देखना है ये अपने बारे में कब बोल रहा है। तो माई, तो माई को भी लेना है, माई से आगे जो रिलेशन है उसको आपने देखना है, ठीक है। देखो, माई सिस्टर, इसकी बहन बनाओ। इसकी बहन आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले इसके मम्मी पापा और फिर हो गई इसकी बहन, ठीक है। फिर सिस्टर्स सन, एपोस्ट्रोफी एस है ना, सिस्टर्स सन यानी सिस्टर का बेटा, ये हो गया सिस्टर का बेटा। ओके, अब 1 बाय 1 पीछे की तरफ आओ। अब क्या लिखा है? ब्रदर ऑफ माई सिस्टर्स सन, यानी जो सिस्टर का सन है ना, इसका भाई। सिस्टर का जो सन है इसका भाई कैसे बनेगा? यानी इस सिस्टर का दूसरा बेटा होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से पीछे जाओ, ब्रदर ओनली द इज। जब भी आपके पास यहां पे इज होगा ना, आपने उसको उल्टा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आप इसको ऐसे पढ़ो, ब्रदर इज द फादर, यानी ये जो ब्रदर है ये फादर है किसका? ए का, यानी ए इसका फिर बेटा है। ऐसे पढ़ना है। अगर यहां पे दो टाइप के होते हैं, या तो इज होगा या तो आपके पास ऑफ होगा। अगर ऑफ होगा वो क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे, फिर आपने सीधा पढ़ना है। अगर इज होगा इसको उल्टा पढ़ना है। क्यों उल्टा पढ़ना है? जरा आप इसको हिंदी या उर्दू में समझो। फादर इज द ओनली ब्रदर, जो ए का फादर है ना वो ब्रदर है, ठीक है। यानी जो ब्रदर है वो फादर होगा ना, है ना। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है तो सिंपल आप याद रखो, अगर यहाँ पे इज है तो उल्टा पढ़ना है, यानी ब्रदर इज द फादर, जो ब्रदर है वो फादर है किसका? ए का। खत्म, बन गया हमारे पास। हाउ इज ए रिलेटेड टू एम, बताओ ए एम से कैसे, सॉरी, हाउ इज एज फादर रिलेटेड टू एम। देखो यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आपसे रिलेशन पूछा जाए ना, तो ये जरूर देखना है आपने कि किसका रिलेशन किसके साथ पूछा जा रहा है। अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी गलती की ना, इतना समझने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूं, ये जो बी है ना, ये आपकी मम्मी है। अगर यहाँ पे मैं उल्टा देखूंगा तो आप इनके बेटे हो गए, है ना, दो रिलेशन। तो आपने ये जरूर पूछना, देखना है अच्छी तरह से। इधर बी पूछा जा रहा है कि बी ए को क्या लगेगा? बी ए को मम्मी लगेगी, फिर ए बी को क्या लगेगा? बेटा लगेगा, है ना। तो ये जरूर देखना है। जैसे यहाँ पे है, हाउ इज एज फादर, जो ए का फादर है, यानी ये एम से कैसे रिलेटेड है? भाई एम से कैसे रिलेटेड है? क्या एम का बच्चा है? नहीं है, ठीक है। तो फिर किसका बच्चा है? एम की एक बहन है उसका बच्चा है, प्लस है तो नेफ्यू। माइनस होता यानी फीमेल होता तो फिर क्या होती? नीस। खत्म। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगर आपको समझ नहीं आ रही है, 4 से 5 क्वेश्चन समझो। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखो
कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। मुझे मेरी तरफ देखो, फिर आपने वही पैटर्न इस्तेमाल करना है। पहले अपने से कुछ भी मत करो, जो मैं कह रहा हूं ना बस उस पे ध्यान दो। अगर मेरे कहने पे आप चलोगे, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको बिल्कुल ये चैप्टर जरूर आएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टुवर्ड अ वुमन, रीना सेड। कौन बोल रही है? रीना। बोलने वाले को ध्यान पे रखो। फिर यहां पे माई है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप बोलने वाले को पकड़ो। तो बोलने वाली है रीना, ठीक है। अब यहां पे देखो, माई से आगे रिलेशन, माई फादर इन लॉ, मेरा फादर इन लॉ। इन लॉ के लिए क्या करना पड़ेगा? शादी करनी पड़ेगी। करा दो रीना की शादी, हो गई शादी। फिर फादर इन लॉ यानी इनके फादर, ओके। फिर हमारे पास क्या है? अब इससे पीछे आओ, डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ, यानी जो रीना के फादर इन लॉ है इनकी डॉटर, तो इनकी हो गई डॉटर, ठीक है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ, ठीक है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू रीना? ये जो है ये रीना की क्या लगेगी? एक ही जनरेशन में है ना। अब ये अपनी इसको है किसकी वजह से? शादी की वजह से। तो क्या हो गई? सिस्टर इन लॉ। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निशा सेड टू गोपाल। बोलने वाला कौन है? निशा। तो लिखो निशा को, ठीक है। निशा बोल रही है। अब क्वेश्चन पढ़ो और सीधा जाओ माई के पास, ठीक है। माई फादर यानी निशा के पापा। तो ये हो गया निशा का पापा, कोई मसला नहीं, ओके। अब आ जाओ पीछे की तरफ। अब है डॉटर ऑफ माई फादर, यानी इस फादर की डॉटर। अब क्या निशा है या कोई और भी है? वो पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। यहां पे लिखा है ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, यानी अकेली डॉटर है। तो फिर ये खुद के बारे में बात कर रही है, ठीक है। अगर ओनली नहीं लिखा होता फिर यहां पे आपको एक और बेटी बनानी पड़ती, ठीक है। हो गया। अब इधर से पीछे जाओ, ब्रदर ऑफ द डॉटर, ठीक है। ओनली को छोड़ो क्योंकि ओनली से हमारा काम हो गया। ब्रदर ऑफ द डॉटर। अब मैंने आपको क्या बोला है? अगर यहां पे इज होता है फिर हम उल्टा पढ़ते हैं, अगर ऑफ है फिर हम सीधा पढ़ते हैं। देखो, ब्रदर ऑफ द डॉटर यानी जो डॉटर है इसका भाई। तो बनाओ, ओके। बस यही था। द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द, यही फुटबॉल खेल रहा था। व्हाट वुड शी कॉल हिम? बताओ। देखो यहां पे कितना इंपॉर्टेंट है। व्हाट वुड शी कॉल हिम, ये जो निशा है ये इसको क्या बोलेगी? निशा इसको बोलेगी भैया, ठीक है, यानी करेक्ट। अगर ये यहां पे ये पूछा जाता कि ये जो है निशा इसको क्या लगेगी, फिर होता सिस्टर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि रिलेशन किसके बारे में पूछा है, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन करो और लास्ट में गलत करो, ठीक है। तो यहां पे आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप क्वेश्चन नंबर 4 को खुद कर सकते हो? देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड सीता, सीता की तरफ हाथ दिखा रही है। निखिल सैड, कौन बोल रहा है? निखिल बोल रहा है। बोलने दो निखिल को, ठीक है। क्या बोल रहा है? फटाफट आ जाओ माई पे। देखो यहां पे माई नहीं है लेकिन हर है। अब यहां पे आपने एक और चीज देखनी है, आपने हर से, हर होगा हिज होगा, यहीं से आपने स्टार्ट करना होगा, ठीक है। अब ये देखना है कि ये जो हर है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। देखो निखिल बोल रहा है, ठीक है। आई एम, आई किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? निखिल के लिए। आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर, हर मतलब सीता के लिए बोल रहा है। उसी की तरफ हाथ रख रहा है ना, पॉइंटिंग उसी के लिए कर रहा है। तो आपने सीता से स्टार्ट करना है, जिसके बारे में बोल रहा है। तो देखो सीता। अब हर मदर यानी सीता की मदर, तो ये हो गई सीता की मदर। मदर्स सन यानी मम्मी का बेटा, मदर्स सन, ठीक है।
उसके बाद अब हर से पीछे आओ, सन ऑफ हर मदर्स सन। अब सन किसका? हर मदर्स सन, यानी जो मम्मी का बेटा है उसका बेटा, बनाओ इसका बेटा। ठीक है, बस इसी के बारे में पूछ रहा था। आई एम द ओनली सन, आई अपने बारे में बोल रहा था, यानी ये क्या है? निखिल। अब देखो क्वेश्चन, हाउ इज सीता रिलेटेड टू निखिल? सीता निखिल को क्या लगेगी? देखो, सीता निखिल से ऊपर है, क्या ये इसकी मम्मी है? नहीं है, तो ये इसकी क्या है फिर? आंट, यानी भाई का बेटा है, तो ये इसकी क्या है? आंट है। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पॉइंटिंग टू अ बॉय, एक बॉय की तरफ इशारा किया जा रहा है। आकाश सेड, कौन बोल रहा है? आकाश बोल रहा है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई सन्स मैटरनल ग्रैंड मदर। सबसे पहले आप क्या करो? आकाश को पकड़ो, यानी जो बोल रहा है। ठीक है, अब माई से आगे जाओ, माई सन, मेरा बेटा। अब है सन्स मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ से। अब ये जो बेटा है इसकी आपने मैटरनल ग्रैंड मदर बनानी है, यानी मम्मी की साइड वाली। तो बनाओ पहले मम्मी, बनाई इसकी आपने मम्मी, और फिर इसकी आप बनाओ ग्रैंड मदर। ठीक है, होगी। अब है ओनली डॉटर ऑफ माई सन्स मैटरनल ग्रैंड मदर, ये जो मैटरनल ग्रैंड मदर है इसकी अकेली बेटी, तो इसकी अकेली बेटी तो खुद यही हो गई। ठीक है, उसके बाद यहां से पीछे आओ, इज द, अब इज है तो पीछे की तरफ पढ़ो आप, डॉटर इज द मदर, ये जो डॉटर है ये मदर है किसकी? हिज, उसी की जिसकी तरफ से पॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, यानी फिर ये हो गया, इसी की तरफ दिखाया जा रहा था। ओके, तो अब बताओ हाउ इज आकाश रिलेटेड टू बॉय? तो आकाश इस बॉय का क्या लगेगा फिर, क्योंकि इसी की तरफ दिखाया जा रहा था ना, इसी की तो मम्मी है ना ये, तो इसका क्या लगेगा? ये हाउ इज आकाश। अब अच्छे से देखना है कि कौन किसका देखना है, हमने आकाश देखना है कि आकाश इस बॉय का क्या लगेगा, तो फादर लगेगा। ये बॉय आकाश का क्या लगेगा? बेटा लगेगा, तो यहां पे हो गया फादर, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पॉइंटिंग टुवर्ड कपिल, शिल्पा से, शिल्पा क्या कह रही है? हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन आशीष। ठीक है, कैसे देखोगे इसको आप? सबसे पहले बोल कौन रहा है? शिल्पा, लिखो। ठीक है, शिल्पा बोल रही है, क्या बोल रही है? माई सन आशीष, मेरे बेटे का क्या नाम है? आशीष। बनाओ इसका बेटा और इसके सामने लिखो आशीष। फिर माई से पीछे आ जाओ, फादर ऑफ माई सन, मेरे सन का फादर यानी शिल्पा का होगा हस्बैंड। ठीक है, फिर इधर से पीछे आ जाओ, अब यहां पे इज है, यानी उल्टा आपको पढ़ना पड़ेगा। फादर इज द ब्रदर, जो फादर है ये किसी का भाई है। अभी यहां पे हमें नहीं पता आइदर वो किसी मेल का भाई है या फीमेल का भाई है। अब इधर से पीछे हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से पीछे है एपोस्ट्रॉफी, तो इसको आगे की तरफ पढ़ो। मदर्स ब्रदर, यानी यहां पे मम्मी है, मदर्स ब्रदर, यहां पे मदर्स ब्रदर, किसकी मदर? हिज मदर, किसकी? कपिल की मम्मी। ठीक है, क्योंकि कपिल के बारे में कर रही है ना पॉइंटिंग, तो कपिल्स मदर, तो ये किसकी मम्मी हो गई? कपिल की। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा? कपिल शिल्पा का कैसे रिलेटेड है? देखो, इससे नीचे है, अब ये इसका क्या लगेगा? नीचे है, तो खुद सके तो कोई नहीं है, इनके बेटे नहीं है ना, सका तो इसका आशीष है, तो फिर क्या होगा? कपिल मेल है, तो फिर नेफ्यू होगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपने सीधा देखना है, नीचे है तो नेफ्यू या होगी नीस, या अपने बेटे होंगे। ठीक है, अपना तो है नहीं, इसका मतलब नेफ्यू या नीस है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं
क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना मदर्स ब्रदर, यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ नहीं आई होगी। सबसे पहले शिल्पा कह रही है, ये तो आपको पता है, शिल्पा कह रही है मेरा बेटा है आशीष। फिर फादर ऑफ माई सन, तो ये बन गया आराम से। अब यहां से पीछे है जो फादर है वो भाई है। अभी ये पता नहीं है कि वो किसका भाई है, ये इससे पीछे पता चलेगा। अब यहाँ पे है मदर्स ब्रदर, क्या वो मम्मी है यानी वो बेटी है। अब किसकी मदर है, हिज मदर, जिसकी तरफ से पॉइंट किया जा रहा था, जिसकी तरफ से इशारा दिया जा रहा था। तो हिज यहाँ पे किसके लिए है, हिज है कपिल के लिए, तो ये हो गई कपिल की मम्मी। तो इस तरह से आपको करना है। थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, यानी ट्रांसलेट करना आपको सीखना है। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अंकित सेड ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ माय ग्रैंडसन। कौन बोल रहा है, अंकित सेड, अंकित बोल रहा है। तो बोलने दो अंकित को, कोई मसला नहीं। माय ग्रैंडफादर, पहले बनाओ अंकित का ग्रैंडफादर, बनाओ जल्दी से। ये हो गए अंकित के पापा, ये हो गए उनके पापा, ठीक है। अब यहाँ पे मैटरनल और पैटर्नल नहीं लिखा है, तो आप पैटर्नल ही बना दो, ठीक है। अब लिखा है ग्रैंडफादर्स सन, ग्रैंडफादर का सन। अब ग्रैंडफादर का सन ये भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, फिलहाल आप यही मानो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, ओनली भी नहीं है। अब है ग्रैंडफादर्स सन, ग्रैंडफादर का सन तो यही हो गए, इनके पापा हो गए। डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स सन, अब जो ग्रैंडफादर का सन है इनकी डॉटर, तो इनकी हो गई डॉटर, ठीक है। उसके बाद सन ऑफ डॉटर, अब इस डॉटर का सन, हिज, इसी के बारे में बात की जा रही थी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज दैट बॉय, ये जो बॉय है रिलेटेड टू अंकित, ये अंकित को क्या लगेगा, अपना बेटा है, नहीं बहन का बेटा है, तो क्या लगेगा फिर लगेगा नेफ्यू। हाउ इज बॉय रिलेटेड टू अंकित, ये जो बॉय है ये इसका क्या है, नेफ्यू। जो मैं यहाँ पे चीजें कर रहा हूं ना, जिस तरह से मैं क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहा हूं, उस पर आपने ध्यान देखना है, बस इसी तरह से आपने भी क्वेश्चन करने हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन, राहुल सेड, एक आदमी की तरफ इशारा करता है राहुल और कहता है द सन ऑफ हिज सन इज द फादर ऑफ माय मदर्स सन। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन बोल रहा है, राहुल बोल रहा है, लिखो राहुल को। क्या बोल रहा है, माई के आगे देखो, माई मदर, राहुल की मम्मी, फिर है मदर्स डॉटर, इस मम्मी की बेटी, हो गई। फिर माई से पीछे आ जाओ, फादर ऑफ माई मदर्स डॉटर, यानी जो डॉटर है इसका फादर, तो इसका फादर हो गया यही पे, ओके। अब इससे पीछे आ जाओ, ये जो फादर है इज द सन, मैंने बोला है कि जब इज है तो पीछे की तरफ पढ़ो, फादर इज द सन, ये जो फादर है ये किसी का बेटा है, फादर किसी का बेटा है, ठीक है। और ये जो बेटा है ये किसी और का बेटा है, सन ऑफ हिज सन, यानी ये जो बेटा है ये किसी और का बेटा है, ठीक है, सन, ओके। हाउ इज दैट पर्सन, ये जो पर्सन है रिलेटेड टू राहुल, ये राहुल से कैसे रिलेटेड है, जरा मुझे बताओ, ये जो पर्सन है ये राहुल से कैसे रिलेटेड है। कितने स्टेप आगे है, 1 2 3, 3 स्टेप। पहले पे हो गया फादर, दूसरे पे हो गया ग्रैंड फादर, तीसरे पे हो गया ग्रेट ग्रैंड फादर, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पॉइंटिंग टुवर्ड अ मैन, अ लेडी सेड, एक लेडी बोल रही है, हिज ब्रदर इज माय मदर्स ओनली डॉटर्स हस्बैंड सन्स फादर। क्या करोगे, बोलने वाले को ढूंढो जल्दी। बोलने वाले को ढूंढ लिया मैंने, लेडी बोल रही है, तो मैं लिखूंगा लेडी, ठीक है। लेडी क्या बोल रही है,
माई देखो, माई यहां पे है, माई मदर, लेडी की मदर। फिर है मदर्स ओनली डॉटर, ओनली अकेली, तो इस मदर की अकेली डॉटर यानी खुद के बारे में बोल रही है। डॉटर्स हस्बैंड, इस डॉटर का हो गया हस्बैंड। हस्बैंड्स सन, इस हस्बैंड का सन। सन्स फादर, सन का फादर यही है, ठीक है, पहुंच गए यहां पे। अब माई से पीछे जाओ। ब्रदर इज माई मदर्स ओनली डॉटर्स फादर्स हस्बैंड, यानी ब्रदर यानी ये जो है ना, ये किसी का भाई है, और लिखा है हिज यानी वो मेल है, ठीक है, तो हिज ब्रदर, ठीक है, तो हिज के बारे में बात की जा रही है, इसके इंसान के बारे में बात की जा रही है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लेडीज हस्बैंड, अब ये जो मैन है ये लेडी के हस्बैंड को क्या लगेगा, ये आपस में भाई हैं यानी ब्रदर। लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, एक पोर्ट्रेट की तरफ देखा जा रहा है, एक शक्ल की तरफ देखा जा रहा है, और हर्ष कहता है हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन। हर्ष बोल रहा है, बोलने वाला कौन है, हर्ष। देखो ठीक है, ओके। अब माई से आगे देखो, माई फादर्स सन, मेरा फादर, पहले लिखो मेरा फादर, फादर्स सन। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है, आइदर हर्ष है या कोई और बेटा भी है। यहाँ पे हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे हर्ष ही, यानी हर्ष ही उसका अकेला बेटा है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा आंसर मैच नहीं होगा, फिर हम इसका बेटा भी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जहां पे क्वेश्चन प्रॉपरली आपको मेंशन नहीं किया है कि आइदर दूसरा बेटा है या अकेला बेटा है, वहां पे कभी भी आपको दो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हर्ष देखेंगे, अगर इससे हमारा आंसर नहीं है, फिर हम कंसिडर करेंगे इसका भाई, वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले हम हर्ष लेते हैं। अब है माई फादर्स सन, ठीक है, ये हो गया मेरे फादर का बेटा यानी हर्ष खुद हो गया। अब है वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, यानी हर्ष अपनी वाइफ की बात कर रहा है, ठीक है। फिर है वाइफ इज, अब इज है तो इसको आपने उल्टा पढ़ना है, वाइफ इज द मदर, वाइफ जो है वो मम्मी है, क्या है, वाइफ जो है वो मम्मी है, किसकी, हिज, यानी जो पोर्ट्रेट पे है, यानी जो पोर्ट्रेट पे है, ये जो पोर्ट्रेट पे है इसकी मम्मी है, ठीक है। एट हुज पोर्ट्रेट वाज हर्ष लुकिंग, किसकी पोर्ट्रेट पे देख रहा था, अपना ही बेटा था ना वो, यानी हिज सन, तो हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, राम इज रानीज ब्रदर, राम्स फादर इज मधुर, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सैड नहीं है, माई नहीं है, तो यहाँ पे हम सीधा स्टार्टिंग से आगे की तरफ इसको हम करेंगे, और देखो क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे हम सुरेश, सुरेश। अब क्या है, सुरेश सिस्टर यानी सुरेश की बहन, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो सिस्टर है ये वाइफ है राम की, ये हो गई राम की वाइफ, ठीक। राम इज रानीज ब्रदर, जो राम है ये है रानी का भाई, ओके। राम्स फादर इज मधुर, राम के जो पापा है ना इनका नाम है मधुर, ओके। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, राम की ग्रैंड मदर यानी इनकी मम्मी, ठीक है, ये है SHEETL शीतल, ठीक है। रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ यानी बेटी है लेकिन शादी की वजह से बनी है, तो मधुर के साथ हो गई है शादी, तो ये हो गई हमारे पास रीमा, ओके। फिर आगे पढ़ो, रोहित इज रानीज ब्रदर सन, रानी का ब्रदर कौन है, राम, ठीक है, तो रोहित जो है रानीज ब्रदर सन है,
ठीक। हाउ इज रोहित टू सुरेश, रोहित क्या लगेगा सुरेश का, क्या ये अपना बेटा है, नहीं, आगे किसी का बेटा है यानी बहन का बेटा है, तो क्या लगेगा, नेफ्यू। बस आपने देखा है नीचे जनरेशन में है नेफ्यू तो लगेगा, सन तो है नहीं, फिर नेफ्यू बचा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विनोद introduces Vishal as the son of the only brother of his father's wife। देखो यहाँ पे माई नहीं है लेकिन हिज तो है, ठीक है। अब देखना है कि ये हिज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, पढ़ो जरा यहाँ पे आराम से क्वेश्चन पढ़ो। विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल, विनोद ने विशाल को पकड़ा, अगर आपके पास में कोई लड़का है तो उसको पकड़ो और उसको इंट्रोड्यूस कराओ बाकी लोगों के साथ। कैसे, ये जो है ना, ये जो मैंने पकड़ा है, एज द सन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ हिज फादर, यानी विनोद, विनोद अपने बारे में बात कर रहा है, हिज फादर, तो विनोद यहां पे आएगा, यानी जो हिज है विनोद के लिए है। बस क्वेश्चन हो गया, हिज फादर, विनोद का फादर, फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ, ठीक, ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, यानी इस वाइफ का भाई, ओके, सन ऑफ द ओनली ब्रदर, ऑफ है तो सीधा आगे की तरफ चलो, सन ऑफ द ब्रदर, यानी इस ब्रदर का सन कौन है, जिसका इंट्रोड्यूस करा रहे थे विशाल। तो बोलो क्या लगेंगे आपस में, ये दोनों भाई भाई हैं, नहीं है तो फिर कजिन्स होंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। ए इंट्रोड्यूसेस आर, ए ने आर का इंट्रोडक्शन करवाया, एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, हाउ इज आर रिलेटेड टू ए, बताओ हिज किसके लिए है, फिर पढ़ो, ए इंट्रोड्यूसेस आर, ए ने आर को पकड़ा और इंट्रोड्यूस करवाया, एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर, उसके फादर यानी ए। अब पढ़ो, हिज फादर्स वाइफ, इसका फादर और उनकी वाइफ, हो गया। पीछे आ जाओ, ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, यानी जो वाइफ है इनका हो गया भैया जी, ठीक। फिर पीछे आ जाओ, सन ऑफ द ओनली ब्रदर, सन, ये तो हमने कर दिया शायद, पीछे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, सन ऑफ द ओनली ब्रदर, तो आर एज, यही तो आर हमारे पास है, ठीक है। तो आर यहां पे क्या आएंगे, ये भी आपस में आएंगे, कजिन ही आएंगे, लेकिन कौन से कजिन है, मैटरनल कजिन, मम्मी की वजह से, ठीक है। तो हमारे पास आया मैटरनल कजिन, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेट, he is the son of the daughter of the mother of my uncle, my वाले हैं तो इजी हो गए, गर्ल, गर्ल बोल रही है, लड़की बोल रही है, क्या बोल रही है, माई अंकल, मेरा अंकल, ठीक है। अब इसका अंकल कौन हो सकता है, मम्मी का भाई भी हो सकता है, फादर का भाई भी हो सकता है, तो दो में से किसी एक का बना दो, ठीक है। तो मैं अगर बनाता हूं इसका, मम्मी का बना देता हूं मैं, ठीक है, अपनी मर्जी से, अगर आंसर ना मिले फिर आप दूसरी बार किसी और का बना लेना, अगर मैंने यहाँ पे मम्मी का बना दिया, ठीक है, तो अब हो गया माई अंकल, ठीक है, ये हो गया गर्ल का अंकल। अब पीछे आ जाओ माई से, फादर ऑफ माई अंकल, ये जो अंकल है ना मेरे, इनके फादर, तो इनके फादर, ठीक, ओके। अब आगे आ जाओ, डॉटर ऑफ द फादर, अब ये जो फादर है इनकी डॉटर, यानी मेरी मम्मी या कोई और भी हो सकती है, ठीक है। अब सन ऑफ द डॉटर, इस डॉटर का बेटा, ठीक है, तो हिज वो है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू गर्ल, ये जो बॉय है गर्ल क्या क्या लगेगा, ब्रदर, तो हो गया हमारे पास काम, यानी
फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप दूसरे तरीके से करते ना, वहां पे कजिन आ जाता, हो सकता है कजिन आ जाता, लेकिन कजिन तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब फिर ब्रदर ही आता, क्योंकि एक ही में आपने देखना है ना, ठीक है, एक ही जनरेशन में आपने देखना है, तो या तो ब्रदर आता या तो आपके पास कजिन आ जाता। तो इस तरह से हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन सेड, एक वुमन ने कहा, माई है तो आराम से पकड़ो उस वुमन को जिसने बोला। क्या बोल रही है वो बोल रही है माई ओनली डॉटर, यानी मेरी अकेली डॉटर इन लॉ, डॉटर नहीं डॉटर इन लॉ है, तो यानी इसका कोई बेटा होगा, फिर उसने शादी की होगी, तो ये हो गई डॉटर इन लॉ। अब डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, यानी अपने हस्बैंड की बात कर रही थी। इस डॉटर का फादर इन लॉ कौन होगा, यानी जो इसका हस्बैंड होगा। ओके, फिर आ जाओ माई से पीछे, फादर ऑफ माई डॉटर्स इन लॉज फादर इन लॉ, यानी जो फादर इन लॉ था ना, इसके फादर, ये ही जिसके बारे में बात कर रही थी, यानी जो फोटोग्राफ में था, EHOT, फोटो में जो था। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, अब बताओ ये जो मैन है किस तरह से रिलेटेड है इस वुमेन की, ये वुमेन का तो फादर है ना, लेकिन सका फादर नहीं है, हस्बैंड की वजह से बना है, यानी फादर इन लॉ। बताओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, इस तरह से मैंने आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाया है। अरुण सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, कौन बोल रहा है, अरुण, बुलाओ अरुण को। माय मदर, अरुण की मम्मी, ये हो गई अरुण की मम्मी, ठीक। पीछे जाओ, ग्रैंड सन ऑफ माय मदर, मेरी मम्मी का ग्रैंड सन, यानी फिर इसका बेटा होगा, ठीक है। ओके, वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन, वाइफ किसकी, ग्रैंड सन की, ठीक है। दिस गर्ल, यानी इसी गर्ल के बारे में बात कर रही थी, दिस गर्ल। अब क्वेश्चन है, हाउ इज अरुण टू गर्ल, अरुण गर्ल का क्या लगेगा, बताओ क्या लगेगा गर्ल का, अपना तो है, पापा है ना, लेकिन कौन से पापा है, हस्बैंड की वजह से, यानी फादर इन लॉ, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, वेस्ट बंगाल को जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसके मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, बेसिक भी मैंने आपको पढ़ाया, एडवांस भी पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ लेडी टेल्स प्रमोद, I am the only daughter of this lady and her son is your maternal uncle। अब यहाँ पे my है नहीं है, यहाँ पे कहां से पकड़ोगे आप, यहाँ पे आप her से भी पकड़ सकते हो, your से भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो अगर हम your से पकड़ेंगे, यहाँ से इजी ये हो जाएगा, हमें पता चलेगा कि your कौन है, your यहाँ पे प्रमोद है, प्रमोद को बता रही है ना, तो प्रमोद से ही पकड़ो आप, your से, ठीक है। तो PRAMOD, पकड़ लिया हमने प्रमोद को। योर मैटरनल अंकल, मैटरनल मतलब मम्मी की साइड वाला, तो पहले बताओ बनाओ प्रमोद की मम्मी, मैटरनल अंकल मतलब मम्मी का भाई। अब ये हो गया भाई। अब यहां से पीछे आ जाओ, अब क्वेश्चन कहता है हर सन, यानी बेटा, यानी ये जो बेटा है किसका बेटा है, लेडी का, ठीक है। ये जो लेडी है इसका बेटा है, यानी यहां पे है लेडी, इसको मैं लिखूंगा लेडी, ठीक है। इस लेडी की बात करी थी, लेडी का जो सन है वो प्रमोद का मैटरनल अंकल है, ठीक है। पीछे आ जाओ, आई एम दी ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, इस लेडी की मैं अकेली बेटी हूं, यानी अपने बारे में, ये जो यहाँ पे है इसके बारे में बात हो रही है, मैं इस लेडी की अकेली बेटी हूं। हाउ इज द स्पीकर, हाउ इज द स्पीकर इज रिलेटेड टू प्रमोद फादर, बताओ ये स्पीकर है ना, ये प्रमोद की फादर को क्या लगेगी, बताओ भाई, हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू प्रमोद फादर,
प्रमोद के जो फादर होंगे, यानी यहां पे होंगे प्रमोद के फादर, ठीक है, तो प्रमोद की फादर की वाइफ है। खत्म क्वेश्चन, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार क्वेश्चन को फिर समझो, यहां पे सिर्फ आपकी इंग्लिश का खेल है, कितनी अब आपको इंग्लिश आती है, कॉन्सेप्ट सभी समझा दिए मैंने आपको। यूआर से हमने स्टार्ट किया प्रमोद से। देखो, प्रमोद का मैटरनल अंकल, प्रमोद की मम्मी, मैटरनल मतलब मम्मी की साइड का, मम्मी की साइड का, ठीक। अब पीछे आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है, यहीं से पढ़ो। आई एम द ओनली डॉटर, मैं एक अकेली बेटी हूं। आप दिस लेडी, किसी लेडी को दिखा रही है, जो लेडी आपके सामने है ना आगे, इसकी मैं अकेली बेटी हूं, ठीक है। एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल, और इसका जो बेटा है ना वो प्रमोद का मैटरनल अंकल है। अब ये प्रमोद का मैटरनल अंकल है, ये किसका बेटा है, किसी लेडी का, जिसकी तरफ वो इशारा दिखा रही है, ठीक है। अब आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, अब जिस लेडी को ये दिखा रही है ना, उसकी वो खुद भी अकेली डॉटर है, तो यानी ये खुद हो गई ना, ये वाली, ठीक है। तो यही तो स्पीकर है। हाउ इज स्पीकर रिलेटेड टू प्रमोद फादर, अब प्रमोद के फादर इन्हीं के तो हस्बैंड हो गए ना, है ना, तो बस हो गया, यानी ये प्रमोद के फादर की वाइफ है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ से इशारा किया जाता है। मोहन ने बोला, क्या बोला, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग विद माई मदर इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। अब देखो माई यहाँ पे दो जगह है, लेकिन क्वेश्चन है इजी, एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। देखो जरा, बोल कौन रहा है, मोहन, बनाओ पहले जो बोलने वाला है, मोहन जी। मोहन बोल रहा है मेरी माँ मेरे पापा, तो लिखो दोनों को बनाओ, मेरे माँ मेरे पापा। अब यहां से क्वेश्चन पढ़ो लास्ट से, सन ऑफ माई फादर, ओनली सन, अकेला सन, यानी खुद, है ना। इन द फोटोग्राफ, ये जो फोटोग्राफ है ये है उसी बेटे की, यानी अपने बारे में बात कर रहा है ना भाई, तो मोहन हिमसेल्फ, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंटिंग टू रिहान, रुखसाना सेट his paternal grandfather's daughter-in-law is my daughter's paternal grandfather। जहां पे ये एस 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 है ना, वहां पे आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ही करो, वहां से मुझे इजी लगता है, आपको भी इजी लगेगा। देखो, रुखसाना बोल रही है रिहान के बारे में, तो पहले लिखो आप रिहान, क्या बोल रही है, हिज पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी इसका पैटर्नल मतलब पापा की तरफ से, पहले बनाओ इनके पापा, फिर इनके हो गए ग्रैंडफादर, ठीक है। ग्रैंडफादर्स डॉटर इन लॉ, ग्रैंडफादर की डॉटर इन लॉ, यानी बेटी तो है लेकिन लॉ वाली, यानी इनकी होगी फिर वो वाइफ, ओके। तो माई से पहले जो हमारे पास लास्ट वाला इंसान आया वो ये है, इसके बारे में बात हो रही है। अब जो माई है ना, माई के आगे वो इसी इंसान के बारे में बात होगी, ठीक है। अब ये जो इंसान यहाँ पे है, अब ये जो यहाँ पे शख्स है, ये क्या है, माई डॉटर्स पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी रुखसाना बोल रही है मेरी जो बेटी है उसकी पैटर्नल ग्रैंड मदर है, जो यहाँ पे आया ना वो मेरी बेटी की पैटर्नल ग्रैंड मदर है। पैटर्नल मतलब हस्बैंड की तरफ से, यानी इनका कोई बेटा है और उनकी वाइफ हो गई रुखसाना, मैं लिखूंगा RUKH रुखसाना। अब देखो, और इनकी फिर डॉटर है, जरा देखो यहाँ पे, ये जो रुखसाना है इसकी डॉटर की पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी पापा की तरफ से। हाउ इज रुखसाना रिलेटेड टू रेहान, रुखसाना रेहान को क्या लगेगी, क्या लगेगी, वाइफ लगेगी, मतलब इनका यही बेटा है, ये जो है ना इनका यही बेटा है, क्योंकि यहाँ पे बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो मैंने एक्स्ट्रा बेटा इनका बनाया था, क्योंकि ये वाइफ हस्बैंड है ना यहाँ पे, तो यानी रेहान ही है यहाँ पे, ठीक है। तो रिहान की वाइफ है रुखसाना, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर एक बार समझो,
एक बार फिर समझेंगे। पॉइंटिंग टू रिहान, रुखसाना से, रुखसाना ने बोला रिहान को पॉइंट करके, ठीक है, क्या बोला? हिज यानी रिहान की पैटर्नल ग्रैंड मदर्स यानी इनके पापा के ग्रैंडफादर, ठीक है, यानी इनके पापा ग्रैंडफादर्स डॉटर इन लॉ, तो ग्रैंडफादर की डॉटर इन लॉ होगी यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब जो ये यहाँ पे लास्ट पे आई ना, जो माई के आगे होगा ना, उसी के साथ उसका हम रिश्ता जोड़ेंगे, यानी जो शख्स यहाँ पे है ये क्या है? ये है डॉटर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी जो रुखसाना की बेटी है ना, उसकी पैटर्नल ग्रैंड मदर है, और रुखसाना की डॉटर की पैटर्नल ग्रैंड मदर है। यह है पैटर्नल ग्रैंड मदर, यानी मतलब जो रिहान है इसकी वाइफ फिर रुखसाना होगी। देखो, इन दोनों की एक डॉटर होगी। अब देखो, इनकी डॉटर और इनकी यहाँ पे मम्मी, तो क्या हो गई आपके पास? ग्रैंड मदर ना, यानी इसकी डॉटर की पैटर्नल ग्रैंड मदर, और रुखसाना और रेहान आपस में क्या है? वाइफ हस्बैंड है। तो ये हो गया क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ से इशारा किया जा रहा है। आप सांची, सांची, ओह सांची, नितिन सेट, नितिन ने बोला, किसको बोला? सांची को। तो ये हो गई सांची। हर मदर, इस सांची की मदर, हर मदर्स सन, इसका बेटा, सन्स वाइफ, सन की वाइफ, ओके। बस अब यहां पे माई है ना, तो यही है वो शख्स जिसका आगे रिलेशन हमने देखना है। इस शख्स को आप गौर से देखो, माई के आगे इसी के साथ रिलेशन देखना है। अब देखो, ये क्या है? नितिन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? नितिन बोल रहा है ना। नितिन बोल रहा है ये जो यहाँ पे शख्स खड़ा है, ये कौन है? माई मदर इन लॉस ओनली डॉटर, ये जो है ना यहाँ पे, ये मेरी सासू माँ की अकेली बेटी है। जरा आप अपने दिमाग में सोचो, आपकी जो मदर इन लॉ है उसकी अकेली बेटी यानी आपकी वाइफ। फिर से एक बार सोचो, माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर, मेरी मदर इन लॉ की अकेली बेटी यानी आपकी वाइफ। अबे ये तो ऑलरेडी किसी की वाइफ है, यानी यहाँ पे ये जो प्लस है ना, ये नितिन है। बस ये था क्वेश्चन। नितिन रिलेटेड टू सांचीज मदर, सांचीज मदर को क्या लगेगा? ये सन लगेगा, ठीक है, तो हो गया सन, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पॉइंटिंग टुवर्ड अ मैन, एक मैन की तरफ इशारा किया जा रहा है और एक लेडी कह रही है हिज ब्रदर इज माई मदर्स ओनली डॉटर्स हस्बैंड सन्स। यहाँ पे तो इजी है, माई से पीछे है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे माई के आगे आप कर सकते हो। लेडी बोल रही है ना, लेडी बर्ड बुलवाओ इसी से। माई मदर, लेडी की मम्मी, मदर्स ओनली डॉटर, अकेली यानी खुद, डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड, हस्बैंड सन, हस्बैंड का सन, सन्स फादर, सन्स फादर खुद, यहां तक, ठीक है। अब हिज ब्रदर, इसका भाई, ठीक है, इसका भाई, हिज ब्रदर इज माई मदर्स ओनली डॉटर्स हस्बैंड फादर्स फादर, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडीज हस्बैंड, ये जो आदमी है ये इस लेडी के हस्बैंड का क्या लगेगा? बताओ भाई, क्या लगेगा? ब्रदर ना, हो गया क्वेश्चन, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक का, श्रद्धा सेज टू श्रेयू, श्रद्धा जो है वो श्रेयू को बोल रही है, योर मदर इन लॉ इज माई फादर्स मदर हु इज द एल्डेस्ट सन बट योर हस्बैंड इज नॉट माई फादर। देखो कैसे करेंगे, माई है ना, तो माई से स्टार्ट करो। कौन बोल रही है? श्रद्धा बोल रही है। ठीक है, क्या बोल रही है? माई फादर, मेरे पापा, फादर्स मदर,
फादर की मदर। ठीक, अब यहां से आगे बाद में पढ़ना, पहले यहां से पीछे पढ़ो, मदर माई से पीछे। यूर मदर इन लॉ, क्या बोल रही है? श्रेयु को बोल रही है कि भाई तेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो कौन है? माई फादर्स मदर। क्या है? माई फादर्स मदर, मेरे जो पापा हैं उनकी जो मदर है ना, वो आपकी मदर इन लॉ है। यानी ये जो यहाँ पे है ना, ये मदर इन लॉ है। किसकी मदर इन लॉ है? श्रेयु की। यानी फिर श्रेयु यहाँ पे होगा। अब ये होगा है या होगी है, ये अभी हमें नहीं पता, ठीक है। अगर मैं इसको होगा रखूंगा, ठीक है, फिर इसकी कोई बेटी है और इसके साथ शादी हुई है, ठीक है, तभी तो ये इसकी मदर इन लॉ होगी ना, ठीक है ना। ये इसकी मदर इन लॉ होगी, इसकी कोई बेटी है, उसकी आगे शादी हो गई तो ये मदर इन लॉ बन गई। ओके। या अगर ये कोई लड़की है, क्योंकि इसका हमें जेंडर का भी पता नहीं है, अगर ये हमारे पास बेटी होगी, फिर यहाँ पे कोई बेटा होगा, उसके साथ शादी हुई है, मसला नहीं है। अब देखो, हु इज एल्डेस्ट सन, ये अपने पापा के बारे में बोल रही है कि मेरा पापा जो है एल्डेस्ट सन है। बट योर हस्बैंड इज नॉट माई फादर, लेकिन आपका जो हस्बैंड है, हाँ यहाँ पे कंफर्म हो गया, ये है फीमेल और यहाँ पे होगा मेल। अब श्रद्धा श्रेयु को बोल रही है आपके जो हस्बैंड है ना, वो मेरे पापा नहीं है, मतलब इनका कोई दूसरा बेटा है फिर, ठीक है। हाउ इज श्रेयु रिलेटेड टू श्रद्धा, अब श्रेयु क्या लगेगी? देखो, ऊपर वाले में है, या तो मम्मी लगती, या इनकी क्या लगेगी, या आंटी लगेगी, तो आंट हमारे पास, क्योंकि मम्मी तो है नहीं, इन्होंने खुद बोला है कि आपके हस्बैंड मेरे पापा नहीं है, फिर आंट है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे बाकी टाइप के क्वेश्चन। ये जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है, ये हो गए यहाँ पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है।